3 साल उड़ गए। नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई और वह केवल एक गुड़ी नहीं, सर्वगुड़ी था। गाना, शहनाई बजाना, पखावज, सारंगी, तंबूरा, सितार सभी कलाओं में दक्ष हो गया। उस्तादों को भी उसकी चमत्कारी बुद्धि पर तरस होता था। ऐसा मालूम होता था कि उसने पहले ही पढ़ी हुई विद्या दोहरा ली है। लोग 10-10 सालों तक सितार बजाना सीखते रहते हैं और नहीं आता। नथुआ को 1 महीने में उसके तारों का ज्ञान हो गया। ऐसे कितने ही रत्न पड़े हुए हैं जो कि पारखी से भेंट न होने के कारण मिट्टी में मिल जाते हैं। संयोग से इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश देशांतरों से संगीत के आचार्य निमंत्रित हुए। उस्ताद घूरे को भी न्योता मिला। नथुआ इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नाथू को भी साथ लेते गए। 1 सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही। नाथूराम ने वहां खूब नाम कमाया। उसे सोने का तमगा इनाम मिला। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घूरे से आग्रह किया कि नाथूराम को संगीत विद्यालय में दाखिला करा दे। यहाँ संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। घूरे को मानना पड़ा। नाथूराम भी राजी हो गया। नाथूराम ने 5 वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली। इसके साथ साथ भाषा, गणित और विज्ञान में उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया। अब वह समाज का भूषण था। कोई उससे न पूछता था कौन जात हो। उसका रहन सहन, तौर तरीका अब गायकों का सा नहीं, शिक्षित समुदाय का सा था। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह ऊंचे वर्ण वालों का सा आचरण रखने लगा। मदिरा मांस त्याग दिया। नियमित रूप से संध्या उपासना करने लगा। कोई कुलीन ब्राह्मण भी इतना आचार विचार न करता होगा। नाथूराम तो पहले ही उसका नाम हो चुका था। अब उसका कुछ और सुसंस्कार हुआ। वह नाथूराम आचार्य मशहूर हो गया। साधारणतः लोग आचार्य ही कहा करते थे। राज दरबार में उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। 18 वर्ष की आयु में इतनी ख्याति बिरले ही किसी गुड़ी को नसीब होती है। लेकिन ख्यात प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वह अगस्त ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। महाशय आचार्य ने यूरोप को प्रस्थान किया। वह पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए और 5 वर्षों के निरंतर परिश्रम और उद्योग के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली की सैर करते हुए ग्वालियर आए और उसके 1 ही सप्ताह के बाद मदन कंपनी ने उन्हें 3000 रुपये मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं का निरीक्षक नियुक्त किया। यूरोप में भी ओपराओं और नाट्यशालाओं में उनकी खूब आवभगत हुई थी। कभी कभी एक दिन में इतनी आमदनी हो जाती थी जितनी वहां के बड़े बड़े गवैयों को वर्षों में भी नहीं होती। लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय किया। आचार्य महाशय लखनऊ पहुंचे तो उनका चित्त गदगद हो गया। यहीं उनका बचपन बीता था। यहीं एक दिन वह अनाथ थे। यहीं गलियों में कनकौवे लूटते फिरते थे। यहीं बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे। आह, यही उन दिनों हंटरों की मार पड़ी थी जिसके निशान अब तक बने थे। अब वह दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते। यथार्थ में यह कोड़े की मार उनके लिए शिव का वरदान थी। राय साहब के प्रति अब उनके दिल में क्रोध या प्रतिकार का लेस मात्र भी न था। उनकी बुराइयां भूल गई थी, भलाइयां याद रह गई थी और रत्ना तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति सी याद आती। विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है, संपत्ति उन्हें भर देती है। गाड़ी से उतरे तो छाती धधक रही थी। 10 वर्ष का बालक 23 वर्ष का जवान शिक्षित भद्र युवक हो गया था। उसकी माँ भी उसे देखकर न कह सकती थी कि वही मेरा नथुआ है। लेकिन उसकी काया पलट की अपेक्षा नगर की काया पलट और भी विस्मयकारी थी। यह लखनऊ नहीं, कोई दूसरा ही नगर था। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि शहर के कितने ही छोटे बड़े आदमी उनका स्वागत करने को खड़े हैं। उनमें एक युवती रमणी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी। लोगों ने उससे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों का हार डाल दिया। यह विदेश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था।
आचार्य के पैर डगमगाने लगे। ऐसा जान पड़ता था अब नहीं खड़े रह सकते। यह वही रत्ना है। भोली भाली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया है। उनकी हिम्मत न पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखों से देख सके। लोगों से हाथ मिलाने के बाद यह उस बंगले में आए जो उनके लिए पहले ही से सजाया गया था। उनको देखकर वे चौंक पड़ी। यह वही बंगला था जहां रत्ना के साथ वह खेलते थे। सामान भी वही था, तस्वीरें वही, कुर्सियां और मेजें वही, शीशे के आलात वही, यहाँ तक कि फर्श भी वही था। उसके अंदर कदम रखते हुए आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो रहे थे जो किसी देवता के मंदिर में जाकर धर्मपरायण हिंदू के हृदय में होते हैं। वह रत्ना के शयनागार में पहुंचे तो उनके हृदय में ऐसी ऐंठन हुई कि आंसू बहने लगे। यह वही पलंग है, वही बिस्तर और वही फर्श। उन्होंने अधीर होकर पूछा, यह किसका बंगला है? कंपनी का मैनेजर साथ था। बोला, एक राय भोलानाथ है, उन्हीं का है। आचार्य, राय साहब कहाँ गए? मैनेजर, खुदा जाने कहाँ चले गए। यह बंगला कर्ज की इल्लत में नीलाम हो रहा था। मैंने देखा हमारे थिएटर से करीब है। अधिकारियों से खतो किताबत की और इसे कंपनी के नाम खरीद लिया। 40,000 में यह बंगला सामान समेत मिल गया। आचार्य, मुफ्त मिल गया? तुम्हें राय साहब की कुछ खबर नहीं? मैनेजर, सुना था कि कहीं तीर्थ करने गए थे, खुदा जाने लौटे या नहीं। आचार्य महाशय जब शाम को सावधान होकर बैठे तो एक आदमी से पूछा, क्यों जी, उस्ताद घूरे का भी हाल जानते हो? उनका नाम बहुत सुना है। आदमी ने सकरुण भाव से कहा, खुदाबंद उनका हाल न पूछिए। शराब पीकर घर आ रहे थे, रास्ते में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। उधर से एक मोटर लारी आ रही थी, ड्राइवर ने देखा नहीं, लारी उनके ऊपर से निकल गई। सुबह को लाश मिली। खुदाबंद अपने फन में एक था, अब उसकी मौत से लखनऊ वीरान हो गया। अब ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर लखनऊ को घमंड हो। नथुआ नाम के एक लड़के को उन्होंने कुछ सिखाया था और उससे हम लोगों को उम्मीद थी कि उस्ताद का नाम जिंदा रखेगा, पर वह यहाँ से ग्वालियर चला गया, फिर पता नहीं कि कहाँ गया। आचार्य महाशय के प्राण सूख जाते थे कि अब बात खुली। अब खुली। दम रुका हुआ था, जैसे कोई तलवार लिए सिर पर खड़ा हो। बारे कुशल हुई, घड़ा चोट खाकर भी बच गया। आचार्य महाशय उस घर में रहते थे, किंतु उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहे। उनके हृदय से पुराने संस्कार न मिटते थे। उनकी आत्मा इस यथार्थ को स्वीकार न करती थी कि अब यह मेरा घर है। वह जोर से हंसते थे तो सहसा चौंक पड़ते। मित्रगण आकर शोर मचाते तो उन्हें एक अज्ञात शंका होती थी। पढ़ने लिखने के कमरे में शायद वह सोते तो उन्हें रात भर नींद न आती। यह ख्याल दिल में जमा हुआ था कि यह पढ़ने लिखने का कमरा है। बहुत अच्छा होने पर भी वह पुराने सामान को बदल न सकती थी। और रत्ना के शयनागार को तो उन्होंने फिर कभी नहीं खोला। वह जो क्या त्यों बंद पड़ा रहता था। उसके अंदर जाते हुए उनके पैर थरथराने लगते थे। उस पलंग पर सोने का ध्यान ही उन्हें नहीं आया। लखनऊ में कई बार उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने संगीत नैपुण्य का चमत्कार दिखाया। किसी राजा रईस के घर अब वह गाने न जाते थे, चाहे कोई उन्हें लाखों रुपए ही क्यों न दे। यह उनका प्रण था। लोग उनका अलौकिक गान सुनकर अलौकिक आनंद उठाते थे। एक दिन प्रातःकाल आचार्य महोदय संध्या से उठे थे कि राय भोलानाथ उनसे मिलने आए। रत्ना भी उनके साथ थी। आचार्य महाशय पर रोब छा गया। बड़े बड़े यूरोप थिएटरों में भी उनका हृदय इतना भयभीत न हुआ था। उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम किया। भोलानाथ उनकी नम्रता से कुछ विस्मित से हो गए। बहुत दिन हुए जब लोग उन्हें सलाम किया करते थे। अब तो जहां जाते हंसी उड़ाई जाती थी। रत्ना भी लज्जित हो गई। राय साहब ने कातर नेत्रों से इधर उधर देखकर कहा, आपको यह जगह तो पसंद आई होगी? आचार्य, जी हाँ, इससे उत्तम स्थान की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। भोलानाथ, यह मेरा ही बंगला है, मैंने ही इसे बनवाया और मैंने ही इसे बिगाड़ भी दिया।
रत्ना ने झेपते हुए कहा, दादाजी इन बातों से क्या फायदा। भोला, फायदा नहीं है बेटी, नुकसान भी नहीं। सज्जनों से अपनी विपत्ति कहकर चित्त शांत होता है। महाशय, यह मेरा ही बंगला है, या यूं कहिए कि था। 50,000 सालाना इलाके से मिलती थी। कुछ आदमियों की संगत में मुझे सट्टे का चस्का पड़ गया। 2-3 बार ताबड़तोड़ बाजी हाथ आई, हिम्मत खुल गई। लाखों के वारे न्यारे होने लगे, किंतु एक ही घाटे में सारी कसर निकल गई। बधिया बैठ गई, सारी जायदाद खो बैठा। सोचिए, 25 लाख का सौदा था। कौड़ी चित्त पड़ती तो आज इस बंगले का कुछ और ही ठाठ होता, नहीं तो अब पिछले दिनों को याद करके हाथ मलता हूँ। मेरी रत्ना को आपके गाने से बड़ा प्रेम है, जब देखो आपकी ही चर्चा किया करती है। इसे मैंने बीए तक पढ़ाया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।